देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, पहाड़ से लेकर मैदान तक कृष्ण भक्ति में डूबे लोग। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी पर खास आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जन्माष्टमी पर नंदलाल के दर्शन कर रहे हैं लोग। तो आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। देश भर के तमाम मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। तो हर कोई जन्माष्टमी पर नंदलाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए किस तरह की तैयारियां इस वक्त उत्तराखंड के तमाम मंदिरों में की जा रही हैं जन्मोत्सव को लेकर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग, हरिद्वार से महावीर नेकी और टिहरी से अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महावीर आपके पास आएंगे, चूंकि हरिद्वार में सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाहर देशों से और पूरे देश भर से पहुंचते हैं, तो ऐसे में हरिद्वार के तमाम मंदिरों में किस तरह की सजावट की गई है, कैसी रौनक आज देखने को मिल रही जन्माष्टमी के मौके पर? ठीक है, महावीर आएंगे आपके पास। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। धनराज, देहरादून की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां जन्मोत्सव को लेकर की जा रही हैं? आपको बता दूं कि जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं ये त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कहीं ना कहीं देवभूमि कहा जाता है। और लगातार आज सुबह से ही मंदिरों में जो है भक्तों की कतार लगी हुई है। और लगातार जो सजावट कही जा सकती है मंदिरों की, वो लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि आज कई कार्यक्रम मंदिरों में रखे गए हैं। यदि राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून के सभी मंदिरों में कहीं ना कहीं कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें भजन कीर्तन भी होंगे। और उसके साथ ही जो लल्ला है उनके लिए झूला भी लगाया गया है, जिसके साथ ही सभी भक्त कहीं ना कहीं मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं इस समय एक मंदिर में खड़ा हूं जो शिव मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजावट लगातार की जा रही है कि जो राम लल्ला है उनके लिए झूला भी यहाँ पर लगाया गया है। और उसके साथ ही पूरी सजावट, यानी कि कहा जा सकता है कि जो गुब्बारे हैं उनसे सजावट की जा रही है। जी अरविंद, अगर टिहरी की बात करें तो वहां पर फिलहाल जन्मोत्सव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से मंदिर सजे हुए नजर आ रहे हैं? जी, टिहरी जिले का जो ये प्रतापनगर के पास जो सेम मुखिम जगह है, जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये जो मंदिर है, इस मंदिर में कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कि इसकी जो महत्ता है वो अलग ही है। और आपको बता दूं कि जो सेम मुखिम का जो श्री कृष्ण का जो मंदिर है, ये देश का 11वां और उत्तराखंड का 5वां धाम इसे माना जाता है। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा जो पौड़ी गढ़वाल के जो लोग हैं उनके ये आराध्य देव हैं। और पौड़ी के जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा जन्माष्टमी पर यहाँ पर पहुंचते हैं। और जन्माष्टमी की पहली रात को ही यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं और पूरी रात भर भजन कीर्तन करते हैं। फिर अगले दिन पूरा कार्यक्रम चलता है। साथ ही आपको बता दूं कि जो ये मंदिर है, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके जो आराध्य है। और ये भी यहाँ पे साक्षात प्रमाण देखने को मिले हैं कि जिनकी कुंडली में जो काल सर्प दोष होता है, वो यहाँ पर चांदी के नाग नागिन बनाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं, तो उनकी कुंडली से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं और उनके यहाँ पर संतान प्राप्ति हो जाती है। साथ ही आपको बता दूं कि कृष्ण भगवान जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने गंगू रमोला से 2 गज जमीन मांगी थी। और गंगू जो रमोला था वो यहाँ का राजा था। और गंगू रमोला ने यहाँ पर उन्हें जगह नहीं थी, तो जो कृष्ण भगवान है उन्होंने राजा गंगू रमोला की जितनी भी पशु थे उनको पत्थर बना दिया। और आज भी वो पत्थर जो शिला है, वो शिला आज भी यहाँ पर मौजूद देखने को मिलती है। और हजारों की संख्या पर यहाँ पर शिलाएं हैं, जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। साथ ही आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि जो सेम
मुखेम के पास जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर डुगडुगी धार एक जगह है जहां पर एक विशालकाय पत्थर है और वहां पर जाकर लोग ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि हाथी के जैसे ताकत भी लगा दें तो वो पत्थर हिलता नहीं है, लेकिन अगर एक उंगली से भी उसे टच कर दिया जाए तो वो हिलने लगता है। तो इसीलिए उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है कि यहाँ पर आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है और कृष्ण भगवान की यह तपस्थली है और इस तपस्थली में कई ऐसे आश्चर्यजनक चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं और एक तलवाला सेम भी है और ठीक है, यानी कि वहां पर टिहरी में भी सेम मुखेम मंदिर में भी भव्य तरीके से इस बार जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार से महावीर नेगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। महावीर, हरिद्वार की बात करें तो वहां पर किस तरह की रौनक जन्माष्टमी के मौके पर देखने को मिल रही है? पूरे देश में यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार और हरिद्वार में उत्सव का माहौल रहता है। मैं इस समय जो खड़ा हूँ, जो राधा कृष्ण मंदिर है, कंखल का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ माना जाता है कि 2 साल पुराना ये मंदिर है। तो मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है और ये अपनी जो दर्शन है, दर्शन का इंतजार सुबह से लगातार 12 बजे तक लगातार जारी रहेगा और भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी क्योंकि रात 12 बजे एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है और उसके बाद यहाँ पर जो परंपरा है कि उनको झूला झुलाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उनको झूला झुलाएंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो तमाम वो उत्सव हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मनाए जाएंगे, वो खुशियां यहाँ पर मनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर भक्तों का मानना यही है कि कंखल में इस मंदिर पर आकर कहीं न कहीं जो वृंदावन और मथुरा की जो अनुभूति है वो यहाँ इस मंदिर पर होती है। बिल्कुल, हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व मना भी रहा है और उत्तराखंड के सभी मंदिरों में भी सुबह से ही जो तमाम भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। देहरादून का एक बार फिर से रुख करेंगे। धनराज, देहरादून में इस वक्त फिलहाल कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम भी जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस जन्माष्टमी का त्योहार है उसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और देहरादून की यदि मैं बात करूं तो तमाम जो मंदिर हैं तो उनमें जो है तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं और उसके साथ ही राजधानी देहरादून की जो पुलिस लाइन की कहा जाए कि जन्माष्टमी होती है वो कहीं ना कहीं एक विशेष तरीके की जन्माष्टमी होती है क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, भोजन टिफिन कार्यक्रम रखा जाता है, उसके साथ ही झांकियां भी वहां पर निकाली जाती हैं। और जो कि देखने में आएगा कि रात 12 बजे के बाद जो आज भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होगा उसके बाद कहीं न कहीं भक्तों की कतारें लंबी लंबी कहीं न कहीं सभी मंदिरों में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड को एक देवभूमि भी कहा जाता है और कई कहानियां यहाँ की इस तरह की हैं कि चाहे हम भगवान कृष्ण का जिक्र करें या भगवान भोलेनाथ का जिक्र करें तो कई कहानियां उत्तराखंड से जुड़ी हुई सभी भगवानों की कहीं न कहीं मिलती है। इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और लगातार आप देखिएगा कि अभी भी जिस तरीके मैंने आपको दिखाया कि तमाम जो तैयारियां हैं मंदिरों में की जा रही है, सजावट मंदिरों में की जा रही है और आज का जो कार्यक्रम है उसको भव्य बनाने के लिए तमाम मंदिरों में जो पूरी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए, तमाम सारी तस्वीरों के लिए। तो उत्तराखंड में भी तमाम मंदिरों को